सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे हमारे किससे इंजीनियरिंग के यूट्यूब वीडियो सीरीज में एक नया टॉपिक, वन नाइट बिफोर एग्जाम। भैया एग्जाम से एक रात पहले ऐसा क्या होता है? एग्जाम की तैयारी होगी और क्या होगा। तो देखिए, आपने सीनियर से या फिर कहीं ना कहीं से अभी तक सुन रखा होगा कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पढ़ाई थोड़ी करनी होती है। एग्जाम से एक रात पहले बस पढ़ने बैठिए, अच्छे से पढ़ेंगे 12-13 घंटे और हो गया। पूरे सेमेस्टर की पढ़ाई 12-13 घंटे में कर लेंगे और एग्जाम लिखकर धनाधन आ जाएंगे। तो देखिए, ये आधा सच है और आधा झूठ है। इसमें सच ये है कि आप तैयारी तो कर लोगे, एक दिन पहले आप एग्जाम भी दे दोगे, आपके नंबर भी आ जाएंगे। बट इसमें दिक्कत यह है कि वो नंबर ढंग के नहीं होंगे। जो आपने नंबर एक्सपेक्ट कर रखा था कि पूरे सेमेस्टर की पढ़ाई 12-13 घंटे में करके 8 सीजीपीए 9 सीजीपीए ला लेंगे, वहां तक तो नहीं जाएगा, बट ऑफ कोर्स 5 सीजीपीए 6 सीजीपीए तो चला ही जाएगा। समझ गए? अब बात करते भैया, तो पढ़ाई करनी कैसी होती है कॉलेजेस में। अगर हमें एग्जाम दे रहे हैं, खासकर इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो कैसे करनी होती है एग्जाम की तैयारी, कितने देर पढ़नी होती है? क्या इतना ज्यादा पढ़ेंगे कि और कुछ कामों के लिए वक्त ही नहीं बच रहा होगा? ऐसी भी बात नहीं है। देखिए, ऑफ कोर्स आपका स्कूल जितना, आपके कोचिंग जितनी पढ़ाई तो नहीं करनी होती है, बट कुछ तो करनी पड़ेगी। तो जानते हैं कितनी करनी पड़ेगी? अगर आप सारे क्लासेज अटेंड करते हो, सारे मतलब 80 to 90%, अगर इतने क्लासेज अटेंड कर रहे हो और अटेंटिव होकर सुन रहे हो, ये नहीं कि क्लास में गए और सो गए, क्लास गए और सुन रहे हैं, क्लासेज में समझ रहे चीजों को, और घर आकर ज्यादा नहीं बस 1 घंटे अगर सेल्फ स्टडी कर ली तो 8 सीजीपीए आराम से आ जाएंगे एग्जाम से एक रात पहले भी पढ़कर। तो एग्जाम से एक रात पहले पढ़कर अच्छे नंबर तभी आ सकते हैं जब आपने क्लासेज लगा रखे हो या फिर थोड़ा थोड़ा पूरे सेमेस्टर के दौरान पढ़ते आए हो। क्योंकि इंजीनियरिंग आपकी इतनी भी हलवा चीज नहीं है कि आपने पूरे सेमेस्टर कुछ नहीं पढ़ाई किया, सिर्फ एक रात पहले पढ़कर इतना बड़ा तोप इंजीनियर बन गए कि फिर आपका नासा, इसरो और पता नहीं कहां कहां प्लेसमेंट हो रहा होगा। नॉलेज भी तो चाहिए होती है। लेकिन इसी के साथ ट्विस्ट ये है कि जस्ट अभी मेरा जो लास्ट एग्जाम हुआ था, उसमें मैंने सीरियसली 1 से 2 दिन पढ़कर ही एग्जाम्स निकाले हैं। अब भैया ये क्या बात हुई? तो समझिएगा, हम 2 दोस्त थे, दोनों दोस्तों ने साथ ही साथ पढ़ाई की, बट मेरे नंबर आए, उसके नहीं। ये एक तुक्का हो सकता है, मेरे साथ लक फैक्टर काम कर गया। और यहां भी अगेन ऐसी बात नहीं कि हमने क्लासेज अटेंड नहीं किए थे, क्लास जाते थे, क्वेश्चंस भी सॉल्व करते थे, प्रोफेसर्स पढ़ाते भी थे और हम पढ़ते भी थे। तो सारी चीजें देखनी होती है। आप अगर क्लास अटेंड नहीं कर रहे हो, पूरे सेमेस्टर कुछ नहीं पढ़ाई की है, तो फिर आपका 15-20 दिन पहले भी कुछ नहीं होने वाला। ऑफ कोर्स आप एग्जाम दे दोगे, आपके नंबर भी आ जाएंगे, बट आपके मन चाहे नंबर नहीं होंगे। तो जो भी सीनियर्स कह रहे हैं कि आप ये भी कर लो, वो भी कर लो, पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम से एक रात पहले भी हो जाएगा, एक बार आप उनका बैकग्राउंड चेक करिए। वो कितने दिन पढ़ते एग्जाम से पहले? कहीं आपको बेवकूफ तो नहीं बना रहे हैं? और अगर वो एक रात पढ़कर निकाल रहे एग्जाम, तो उनकी सीजीपीए क्या आ रही है? लेकिन अभी जो मैंने सारे क्लासेज अटेंड करके 1 घंटे सेल्फ स्टडी करने बोली, ये 8 सीजीपीए के लिए थी, 8 सीजीपीए। अब ये 8 सीजीपीए मैंने क्यों बोला? क्योंकि मेरी खुद की अभी 8 सीजीपीए ही चल रही है, तो वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ मैं बता पा रहा हूं, क्योंकि उससे ज्यादा मेरे पास फ्री टाइम ही नहीं है, अदर एक्टिविटीज भी हैं करने को। लेकिन बाकी सारे स्टूडेंट्स की अगर बताऊं, जो 9 सीजीपीए के ऊपर चल रहे हैं, उनकी अगर शेड्यूल बताऊं, तो उनके लिए कुछ ऐसा नहीं रहता कि 1 घंटे 2 घंटे ही सेल्फ स्टडी करनी है। जब तक उनको सेल्फ सेटिस्फैक्शन नहीं मिल जाता कि सब कुछ मेरा ढंग से क्लियर नहीं है, एक एक टॉपिक, तब तक वो शांति नहीं लेते। अब इसमें चाहे उनके दिन का 3 से 4 घंटे सेल्फ स्टडी हो जाए या 5 घंटे, तो कभी 1 भी 2 घंटे नहीं, तो उनका कोई फिक्स नहीं है। जब तक सारे टॉपिक्स क्लियर नहीं हो जाते, प्रोफेसर्स 1-2 बुक के नाम बता देंगे, उनसे क्वेश्चन प्रैक्टिस, जब तक उनको खुद से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती तब तक वो करते रहते हैं। और ये जो भी चीजें मैं बता रहा हूं, आईआईटी एनआईटी के हिसाब से बता रहा हूं, वरना आपको बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे भी मिल जाएंगे जहां पे पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत पढ़िए और 9 सीजीपीए से ऊपर। वहीं बात कर ले आईआईटी एनआईटी में, तो सीजीपीए लाने में हालत खराब हो जाती है। इसलिए अगर यहां आप आईआईटी एनआईटी में हो
और 7.5 से ऊपर आपका सीजीपीए चल रहा है तो आप सेफ हो। क्योंकि जब कंपनीज प्लेसमेंट के लिए आएंगी तो वहां आपका नहीं होता है जिसका 7.5 है उससे कम का पैकेज देंगे, जिसका 8 है उससे ज्यादा पैकेज, जिसका 9 है उसका सबसे ज्यादा पैकेज, ऐसा नहीं होता। कुछ कंपनीज आएंगी जो सीजीपीए को रिवर्स ऑर्डर में शॉर्टलिस्ट करेंगी और ऊपर से सॉर्ट आउट कर लेती हैं कि मुझे इतने बच्चे चाहिए और उसके बाद उनका इंटरव्यू ले लेंगी। लेकिन ये बहुत गिनी चुनी कंपनी होती है। अमूमन तौर पे जो कंपनीज आती है 90% कंपनीज, उन्हें सीजीपीए से कोई मतलब नहीं, वो बस एक बैरियर लगाएंगी 7.5 का, उससे ऊपर जितने भी बच्चे हैं आइए मेरे रिटर्न राउंड में बैठिए, मेरे इंटरव्यू में बैठिए, जिसका सिलेक्शन होगा आ जाइए। तो कुछ कंपनी 7 सीजीपीए वाली भी है, बट 90% कंपनी 7.5 सीजीपीए के लिए आती हैं। जो अच्छी कंपनी है उनके बारे में बात कर रहा हूं। तो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि आपको 8 ही चाहिए, आपको 9 ही चाहिए। कॉलेज में बहुत सारी और भी चीजें एक्सप्लोर करने के लिए, वो भी करिए, अपने पैशन के ऊपर भी काम करिए, करियर के ऊपर भी बहुत सारी चीजें हैं। बट अगेन बात करूं वो 9 सीजीपीए वाला बैरियर, तो उनके पास उतना टाइम होता ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। आप 9 सीजीपीए से ऊपर एक और चीज के लिए टारगेट कर सकते हो, अगर आपको थोड़ा रिसर्च फील्ड में जाना है उस चीज के लिए भी कर सकते हो, या फिर कुछ जो बिल्कुल जो टॉप की 4-5 कंपनीज आती हैं जो कुछ ऐसा ऊपर से शॉर्टलिस्ट कर देती है, उनके लिए भी वो चलता है। अब बात कर ले कि भैया फिर भी चलिए मुझे 8 सीजीपीए लाना है, तो 1 घंटे ही तो सेल्फ स्टडी है, इसका मतलब बहुत फ्री टाइम मिल जाएगा, ऐसी भी बात नहीं है। 1 घंटे तो सेल्फ स्टडी हो गई, आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे, आपका पर वीक प्रैक्टिकल होता है, और 1-2 नहीं बहुत सारे 4-5 प्रैक्टिकल्स होंगे, कभी 3 कभी 2, तो हर वीक आप प्रैक्टिकल में भी बिजी हो। तो ये जो रिटेन वाली असाइनमेंट्स प्रैक्टिकल मिलती है, इसी में समझिए आपका डेली का 2 से 3 घंटा 4 घंटा चल जाएगा, कभी आप फ्री हो कभी आप बिजी हो। फिर उसके बाद आपका कुछ टेक्निकल टीम, कुछ क्लब्स के काम होंगे, फिर आपका भी खुद के कुछ प्रोजेक्ट्स, कुछ फ्रीलांसिंग चाहे कुछ कुछ कर रहे हो, उन सारी चीजों में बिजी होंगे। तो देखिए कॉलेज लाइफ है ही बिजी रहने के लिए, नई नई चीजें एक्सप्लोर करने के लिए। अगर फ्री टाइम मिल रहा है पढ़ाई से तो उसे और अलग अलग जगह स्पेंड करिए और अलग अलग चीजें सीखिए, वरना 4 साल का कॉलेज लाइफ खत्म हो जाएगा, एक हॉलीडे पैकेज जैसा लगेगा कि 4 साल के लिए एक हॉलीडे पैकेज था, थोड़ा बहुत पढ़ाई करते थे, फिर घूमते फिरते थे, सोते थे। लेकिन उसके बाद जो 4 साल के बाद लाइफ आएगी वो हो जाएगी 4 दिन की चांदनी रात, फिर अंधेरी रात। तो मेहनत करिए, अगर पढ़ाई थोड़ा कम कर रहे हैं क्योंकि उतना फ्री टाइम आपको दे देता है, अगर आप डेली क्लासेस कर रहे हो, अगर आप सिर्फ 1 घंटे सेल्फ स्टडी कर रहे हो, उसके बाद फ्री टाइम जो मिल जाता है तो उसमें खुद के ऊपर काम करिए। कॉलेज लाइफ इसी के लिए है। तो इस वीडियो में इतना ही था। अब आप बताइए और आपके क्या डाउट्स हैं, और अगर कोई सीनियर कह रहा है कि 1 दिन पढ़ने से पहले हो जाएगा, इग्नोर करिए, चलते बनिए। आपका करियर है, आपको अपने लाइफ का कंट्रोल खुद लेना है, दूसरे के बहकाने से नहीं आना है, वरना तो फिर आप जो भी फॉलो करोगे फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट में पता चल ही जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। So thank you for watching this video. Goodbye. Have a nice day. Wish you all the best for your future. Enjoy your journey.